तो साथियों, अभी तक आपने पिछली वीडियो में देखा कि सभी सेवकों ने तारानगर धाम व चंगोई धाम के दर्शन किए। अब इसके बाद सेवकों की यात्रा सीधे राजस्थान स्थित भणीन धाम के लिए रवाना हो गई है, जहां पहुंचकर हम आपको जोतराम महाराज जी के मंदिर के दर्शन कराएंगे। यह है भणीन टोल टैक्स। इसे पार करने के बाद मात्र 1 घंटे का सफर और तय करना है भणीन धाम पहुंचने के लिए, और उसके बाद हम भणीन धाम में होंगे। एक बात और आपको बताते हैं, यहां से बीकानेर 180 किलोमीटर दूर है, जिसके कुछ गांव पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित हैं। यानी चूरू जिले से लगभग 200 से 250 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर रह जाता है। फिलहाल अब हम भणीन धाम पहुंच गए हैं, तो चलिए आपको भी जोतराम महाराज जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं। फिलहाल सेवकों की बस भणीन धाम पहुंच चुकी है और सभी सेवक एक एक कर बस से उतर रहे हैं। और ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये जोतराम महाराज जी का पावन धाम है, जिसमें गुरु भभुता सिद्ध व जोतराम महाराज जी की अलौकिक शक्तियां विराजमान है। सभी सेवक सबसे पहले स्नान करेंगे, फिर मंदिर में पूजा पाठ कर धर्मशाला में आराम करेंगे और उसके बाद रात्रि में होने वाले जागरण का आनंद उठाएंगे। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। यह है गुरु भभुता सिद्ध जोतराम महाराज जी का भणीन धाम, जहां पर दूर दूर से लोग अपने दुख संकट दूर कराने आते हैं। फिलहाल मंदिर के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी है और लोग बाबा के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश कर आगे बढ़ रहे हैं और प्रवेश द्वार पर लगा बड़ा सा घंटा बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मानो बाबा को बता रहे हो, बड़ी दूर से आए हैं दर्शन के लिए, हमारी भी अर्ज सुनो गोदारा। मंदिर के मुख्य द्वार पर कतार लगाए खड़े ये सभी सेवक और भक्त पूजा के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और फिर अपना अपना प्रसाद महाराज जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। यह जो सामने आप मूर्ति स्थापित देख रहे हैं, यह जोतराम महाराज जी की मूर्ति है। और यह जो दूसरी मूर्ति स्थापित देख रहे हैं, यह गुरु भभुता सिद्ध महाराज जी की है। और तीसरी मूर्ति स्थापित देख रहे हैं, यह निरंजन नाथ महाराज जी की है, जिनके दर्शन कर सभी सेवक अंत में स्थापित शिव परिवार के सामने पहुंचते हैं और दर्शन कर दूसरे द्वार से बाहर निकल जाते हैं। अंदर से यह मंदिर काफी भव्य दिखाई दे रहा है और मंदिर की सुंदरता देखते ही बन रही है। तो साथियों, यह है गुरु निरंजन नाथ जी का विशाल धूना। सभी सेवक मंदिर में पूजा पाठ कर अंत में धूने के पास पहुंचते हैं और धूने पर धूप अगरबत्ती जलाकर धूने की पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही कुछ सामग्री और नारियल को अपने ऊपर से व अपने परिवार के ऊपर से उतारकर इस धूने में डाल देते हैं। ऐसा करने से नारियल के साथ जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वे इस धूने में ही भस्म हो जाती है और सेवकों के दुख संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ जो भी दर्शन करने आता है, वह ऐसा ही करता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों के जीवन में खुशहाली आती है और सभी संकट दूर होते हैं। सभी सेवक हाथ जोड़कर धूने को नमन करते हुए धूने के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना महाराज जी के धूने के सामने रख रहे हैं और मनोकामना जल्द पूरी होने की अरदास कर रहे हैं।
अंत में सभी सेवक पूजा पाठ कर धर्मशाला में पहुंचते हैं, जहां सभी सेवक व भक्त आराम करते हैं, क्योंकि सभी लोग दूर दूर व अलग अलग जगह से इस पावन धाम पर दर्शन करने पहुंचते हैं। तो सभी लोग थके होते हैं, जिसके चलते धर्मशाला में कुछ समय आराम करते हैं। और हमें भी लगभग 12 घंटे हो चुके थे सफर करते हुए, इसलिए हम सब भी थके हुए थे, तो हम सब ने भी धर्मशाला में कुछ समय विश्राम किया। कुछ समय विश्राम करने के बाद गुरुजी सभी सेवकों को दादगुरु स्वर्गीय श्री गुगनराम गोधरा जी के द्वारा निर्मित मंदिर पर लेकर जाते हैं, जहां रात्रि में जागरण होने वाला है। हालांकि जागरण हर धाम पर होता है, यह सेवक की इच्छा होती है कि वह कहां पर जागरण देखता है। यहाँ हर जागरण की एक अलग ही रौनक होती है, जो सेवकों को अपनी ओर लुभाती है। भणीन गांव के भीतर जब हम पैदल चल रहे थे, तभी हमें कई घरों में ऊंट बंधे हुए नजर आए। हमने किताबों में पढ़ा था कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने पहली बार ऊँटनी के दूध से बनी चाय भी पी। बताया जाता है कि ऊँटनी का दूध ज्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता, वह जल्दी ही खराब हो जाता है। रेगिस्तान जैसे इलाकों में ऊँट की एक अलग ही अहमियत होती है। वह रोजमर्रा के कामों में लोगों की बहुत सहायता करता है। सभी लोग ऊँट को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। फिलहाल सभी सेवक दादगुरु स्वर्गीय श्री गुगनराम जी द्वारा निर्मित गुरु भभूता सिद्ध जोतराम महाराज जी के मंदिर पहुंच चुके हैं और बाबा के जयकारे लगाते हुए मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही जयकारे लगाते हुए सभी सेवक मंदिर के प्रांगण में प्रवेश हुए, तो सभी के चेहरे पर एक रौनक सी आ गई और सभी बेहद खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि मंदिर के प्रांगण की रौनक अलग ही दिखाई पड़ रही थी। सैकड़ों सेवक मंदिर के प्रांगण में बैठे थे और जागरण शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। इसी के साथ मंदिर के दूसरी ओर भंडारे की भी व्यवस्था थी, जहां पर सभी सेवकों ने प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद जागरण देखने के लिए बैठ गए। जिसको जहां जगह मिली वे वहीं इकट्ठे होकर बैठ गए। यह जो मंदिर आप देख रहे हैं, यह मंदिर दादगुरु स्वर्गीय श्री गुगनराम गोदारा जी ने बनवाया था। बताते हैं, इस मंदिर पर गुगनराम गोदारा जी ने घोर तपस्या कर जोतराम महाराज जी को प्रसन्न किया था, जिसके बाद जोतराम महाराज जी ने उन्हें स्वयं आशीर्वाद दिया था कि जो भी सेवक व दुखिया भादो माह की छठ व नवमी पर इस मंदिर पर आएगा और दादगुरु गुगनराम गोदारा जी के हाथ से भभूति लेकर खाएगा, उसके दुख संकट दूर होंगे। अपने पावन पवित्र हाथों से बड़े ही श्रद्धेय श्री राम किशन जी के द्वारा तो साथियों, अब आप यह जो ज्योति प्रज्वलित होती हुई देख रहे हैं, यह जागरण से पहले प्रज्वलित की जाती है, जो कि मंदिर के पुजारी द्वारा प्रज्वलित की जा रही है। आसपास में मौजूद सभी सेवक हाथ जोड़कर इस प्रज्वलित होती ज्योति को देख रहे हैं। यह पूरा नजारा बड़ा ही भव्य है और इसके बाद पूरी रात जागरण चलेगा और दूर दूर से आए लोग बाबा के इस जागरण का आनंद ले सकेंगे। सैकड़ों की संख्या में लोग आज के दिन इसी तरह बाबा के हर एक मंदिर पर देखने को मिलेंगे। बड़ा ही अद्भुत और भव्य नजारा होता है गुरु भभूता सिद्ध जोतराम महाराज जी के पावन मंदिर का। हमारे द्वारा बनाए गए उनके भजनों का पूरी रात्रि आपको आनंद दिलाया जाएगा।
मंदिर के पुजारी जी द्वारा पूरे विधि विधान से गुरु भभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी की पूजा अर्चना की जा रही है। एक एक कर करके मत्था टेकेंगे। वे उनको भेंट स्वरूप फल प्रसाद अर्पित कर बाबा से अरदास लगा रहे हैं कि यह जो जागरण भनीन धाम में श्रद्धा से किया जा रहा है, इसे स्वीकार करें और सभी भक्तों सेवकों पर अपनी कृपा बरसाएं व दया दृष्टि बनाए रखें, जिससे सभी का कल्याण हो सके। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद पुजारी जी द्वारा नतमस्तक होकर गुरु भभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी का आह्वान किया जाएगा और अरदास लगाई जाएगी। इसके बाद सभी सेवक व भक्तगण बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे, जिसके लिए बाबा के प्यारे प्यारे भजन भी गाए जाएंगे। ये आपका अपना प्रोग्राम, इसकी व्यवस्था को। साथियों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। इस मंदिर की पवित्रता इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इसी तरह की गुरु भभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी से जुड़ी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी लगा लें। महाराज की बोलिए, गुरु गोकुलदास जी गोदारा की बोलिए, सच्चे दरबार की बोलिए, भनीन धाम की। गुरु भभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज के जयकारों से सारा प्रांगण गूंज उठा है। बड़ा ही भाग्यशाली होता है जो भादो माह की छठनवी पर गुरु भभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी के धाम पहुंचता है। उसके सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। अपने स्थान पर बैठते जाइएगा।